पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर डाली गई रेखा काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन कहलाती है। यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है जिसे गोलार्ध कहते हैं। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी समान दिशा में जो उत्तर की ओर 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसकी समान दिशा में जो दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है या अपना स्वयं का चक्कर लगाती है तो उसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। और पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर लगाती है जिसे हम लगभग कितना कह देते हैं, 24 घंटे कह देते हैं। पृथ्वी की इसी गति के कारण दिन रात होते हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर पड़ती हैं, और यह किस दिन पड़ती हैं, 21 जून को। किस दिन पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। तो यह क्या है, भारत सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत कहाँ आता है, भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करें कि सूर्य की सीधी किरणें 22 या 23 दिसंबर को कहाँ पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया सहित दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर बात करें सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च या फिर 23 सितंबर को कहाँ पड़ती हैं, यह भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो यह क्या है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के दोनों दिन कैसे होते हैं, समान होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटी रात कब होती है, सबसे छोटी रात 21 जून को। ठीक है, सबसे बड़ी रात होगी वह कब होगी, 22 या 23 दिसंबर को होगी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वह कब होता है, 22 या 23 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटी रात 22 या 23 दिसंबर को होती है। पृथ्वी पर दोनों दिन समान है, वह कब होते हैं, एक तो 21 मार्च को और एक होते हैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।